नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक प्राचीन कथा जिसका नाम है समय का न्याय। बहुत बहुत पहले की बात है, जब धरती पर राजा नहीं बल्कि धर्म शासन करता था। जब मनुष्य अपने कर्मों से पहचाना जाता था और समय हर किसी के लिए न्याय करता था। उसी युग में एक छोटा सा राज्य था, धर्मपुर। यह राज्य बाहर से शांत लगता था, पर भीतर से लालच, ईर्ष्या और अहंकार की आग में जल रहा था। धर्मपुर का राजा था राजा अजय सिंह। नाम में अजय पर मन से कमजोर। वह सत्य तो जानता था, लेकिन सत्य का साथ देने का साहस उसमें नहीं था। राज्य में एक वृद्ध विद्वान रहते थे जिनका नाम था महर्षि कालदत्त। कहा जाता था कि उन्हें समय की गति का ज्ञान था। वे भविष्य नहीं बताते थे, पर कर्मों का परिणाम समझा देते थे। धर्मपुर के बाहर एक छोटा सा गांव था। वहीं रहता था एक गरीब किसान जिसका नाम था हरिदास। हरिदास के पास धन नहीं था, पर उसका हृदय सोने जैसा था। वह भूखा रह सकता था, पर किसी भूखे को भूखा नहीं देख सकता था। एक दिन भयानक अकाल पड़ा। खेत सूख गए, नदियां रुक गईं और लोग एक दूसरे से रोटी छीनने लगे। उसी समय राज्य के सबसे धनी व्यापारी सेठ भानुमल ने अनाज छिपा लिया। वह ऊंचे दामों पर अनाज बेचकर गरीबों के दुख से धन कमाने लगा। एक दिन किसान हरिदास हिम्मत करके राजा के दरबार पहुंचा। कांपती आवाज में बोला, महाराज, मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं। सेठ भानुमल के गोदाम अनाज से भरे हैं, पर वो हमें एक भी दाना नहीं देता। दरबार में सन्नाटा छा गया। सेठ भानुमल हंसते हुए बोला, महाराज, यह किसान झूठ बोल रहा है। मेरे पास जो है मैंने अपने परिश्रम से कमाया है। राजा ने आंखें झुका ली। वह सत्य जानता था, पर सेठ का प्रभाव अधिक था। राजा ने कहा, दरबार इस विषय पर कोई निर्णय नहीं देगा। हरिदास चुपचाप लौट गया, पर उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, उसमें आस्था थी। कुछ ही महीने बाद अकाल और भयंकर हो गया। सेठ भानुमल का धन बढ़ता गया, पर उसका मन अशांत होने लगा। रातों को उसे सपने आने लगे। सपनों में एक बूढ़ा साधु कहता, जो समय का अपमान करता है, समय उसे क्षमा नहीं करता। एक रात सेठ के गोदाम में आग लग गई। सारा अनाज जलकर राख हो गया। सेठ रोता हुआ महर्षि कालदत्त के पास पहुंचा। महर्षि बोले, सेठ, यह आग नहीं थी, यह समय का निर्णय था। सेठ कांपते हुए बोला, मैंने क्या अपराध किया? महर्षि शांत स्वर में बोले, जब समय ने तुम्हें अवसर दिया और तुमने करुणा नहीं दिखाई, तब समय ने तुम्हें सब कुछ देकर सब कुछ छीन भी लिया। उसी दिन सेठ भानुमल बीमार पड़ गया। उसका धन, उसका मान सब मिट्टी में मिल गया। उधर किसान हरिदास आज भी गरीब था, पर गांव के लोग उसका सम्मान करते थे। एक दिन राजा अजय सिंह महर्षि के साथ गांव आए। राजा ने हरिदास के चरणों में सिर झुकाकर कहा, मुझे क्षमा कर दो, मैंने सत्य जानते हुए भी अन्याय किया। महर्षि बोले, राजा, समय सब देखता है। जो आज छोटा लगता है, वही कल सबसे बड़ा बनता है।
राजा ने हरिदास को राज्य का अन्न प्रबंधक बना दिया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यह कहानी हमें यह सिखाती है कि धन से बड़ा धर्म होता है, शक्ति से बड़ा सत्य होता है और सबसे बड़ा न्यायाधीश समय होता है। जो समय के साथ अन्याय करता है, समय उसे स्वयं सजा देता है। अगर आपको यह प्राचीन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को उन लोगों तक पहुंचाएं जो आज भी समझते हैं कि अन्याय कभी नहीं हारता। जय हिंद, जय भारत।